हेलो, राम राम जी, जय माता दी। तो भाई 3 दिन का टूर पूरा करके हम घर आ चुके हैं। खूब मौज मस्ती की, खूब घूमे, खाया पिया, मतलब खूब इंजॉय किया जो करने गए थे। 3 दिन इसलिए लग जाते क्योंकि एक दिन तो जाने का, एक दिन आने का, एक दिन और रुकने का। और भी रुक सकते थे पर मिडिल क्लास फैमिली को हमेशा बजट भी देखना पड़ता है, बच्चे भी देखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हम ये जैसे शाम को बैठे, एक रात में पहुँचे, फिर पूरे दिन घूमे, रात को रुके, अगले दिन फिर घूम के फिर रात को अपने बैठ गए, अगले दिन ही यहाँ पहुँच गए। मतलब 2 रात बस में गई, एक रात हमारी होटल में गई। तो इन्जॉय तो खूब किया। तो भाई पैसे धेले की दिक्कत तो रहेगी, हो सकता है अभी ख़त्म हो, थोड़े दिन बाद ख़त्म हो, कब पैसा आए कब ना आए, पर भगवान की दया से इतना तो है कि उसको यूज कर लो, घूम लो, फिर लो, खा लो। तो हम वहीं गए थे। अब साल में एक तो हमारा है ही, एक हमारा, एक बच्चों के साथ 2 टूर है। तो एक एक बार हम साल में अकेले हम दोनों जाते हैं, एक बार बच्चों को लेके जाते हैं। पिछली साल 13 दिसंबर को गए थे बच्चों को लेके वैष्णो देवी। अब की बार दिसंबर में नहीं जाएंगे, दिसंबर में थोड़ा काम है। हम जाएंगे जैसे ही बच्चों के पेपर ख़त्म हो जाएंगे ना, मार्च में, फिर कहीं बच्चों को घुमा के लाते हैं, दर्शन करवा के लाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, मतलब बढ़िया, एकदम मूड फ्रेश सा हो गया। ये लगा कि हाँ, घने दिनों के जो थकान किच किच दिमाग में भरी रहा ना, वो सारी की सारी निकल गई। तो फिर से आ चुके हैं भाई घर गृहस्थी में, वही रोटी पानी में। तो हम परसों ही आ चुके थे, सुबह 5:30 बजे। परसों का दिन ऐसे गया, बच्चों को लेके आए, बच्चे अपने नानी के घर थे, वहीं खाना वाना खाया। कल भी बस बनाया, खाया, बर्तन साफ करे और सोए। तो आज फिर घर गृहस्थी में वापस है। तो भाई आज मैं सोच रही थी कि बैग भी साफ़ करके धूप में लगा देती, ये मतलब गंदा हो जाता है, आपको पता ही है बाहर जाओ। तो मैं सोच अच्छे से पूछ पाछ के निरमा साबुन के पानी से धूप में लगा के फिर रखूँगी, पर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है अभी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा की जो है, पानी नहीं आ रहा है। तो देखो ये वो सारे कपड़े जो मुझे धो के रखने हैं अभी, ये जो पॉलीथीन में वो हमारे वहाँ के हैं, बाकी जो मैं पहन के आए थे, मतलब बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं। उधर मशीन भी भर रही है। अब 2 बजने वाले हैं, पानी आएगा 3-4 बजे, तो मैं मशीन लगाऊंगी। आज नए कपड़े नहीं धोऊंगी क्योंकि नए कपड़ों में हो जाती है स्मेल, जब तक उन्हें अच्छी धूप ना मिले ना। अब धूप जाने वाली हो रही है। तो बच्चे आज स्कूल गए दोनों के दोनों, तो मैंने सुबह उनके लिए अचार ही रख दिया था, जल्दी जल्दी में, आँख ना खुली। और आज मुझे बनाना था ये साग, परसों मेरी मम्मी ने दिया है, चने का साग है और इसमें थोड़ा सा पालक है, सरसों है। पर यहाँ भी एक दिक्कत खड़ी है कि आज हमारे घर लहसुन भी ना है, तो शाम को लहसुन वगैरह लाएंगे, इतना मैं काट के रख दूँगी। सुबह थोड़ी सी हमने कुट्टी बना के खा ली, जो 2-4 जो लहसुन के पड़े थे ना, हरी मिर्च में छेद छाद के, आपको तो पता ही होगा कुट्टी हरियाणा में कैसी बनती है, वही बना के खा लिए। और अब आने वाले बच्चे, तो उनके लिए मैं कर रही हूँ चावल तैयार। थोड़ी सी मटर रखी है, आलू रखे हैं 4-5, उन्हीं को काट के वो छुकमा चावल, नमकीन चावल वही बना दूँगी, क्योंकि रोटी बनाने की मेरी भी हिम्मत ना है। बाकी बर्तन वगैरह भी कर दिए, पोछा लगा दिया, नहा लिए, मतलब ऊपर ऊपर का सारा काम हो गया। ये कपड़े बचे, ये तो रात तक चलते ही रहेंगे। तो भाई हमारे चावल, आलू, मटर, प्याज सब कट के तैयार है। और मैंने ले लिया एक तेज पत्ता, 2-4 लौंग, क्योंकि चावल रहे हैं ठंडे और मेरे पैर में हो जाए बहुत तेज़ दर्द, तो थोड़े बहुत तो मुझे भी खाने पड़ेंगे क्योंकि आज रोटी रहा। तो इसलिए तेज़पात का पत्ता डाल के बनाऊंगी, तो थोड़े बहुत गर्म चावल हो जाए। 35 के बाद तो ये सब कुछ होना ही है, सच्चाई तो यही है भैया, कितनी छुपा लो, 35 के हो चुके। तेल गरम है, जीरा थोड़ा ज़्यादा, तेज़पात के पत्ते, हरी मिर्च और प्याज। तो गाइस जी नमस्ते, आपका स्वागत है मेरी मम्मी के ब्लॉग में। ये रही हमारी मम्मी। अब बताइए मम्मी जी आप क्या कर रही हैं? तो भाई मोटे वाले कपड़े धोने का तो कोई चांस ना मिला आज, ना घर वाले ना बाहर वाले कोई ना धोले, पानी आए ना, मैं क्या करूँ। अब आया, अब 6 बज गए, तो मैंने सारे छोटे मोटे तो कपड़े धो दिए हाथ से। और मैंने धो लिया है साग, तीन तरह का साग है इसमें। चने का साग कट कर लिया थोड़ा थोड़ा, 3 तरह का साग है। चने को थोड़ा बारीक बारीक कट कर लिया है मैंने, पालक और थोड़ी सी सरसों। उठा दो सही। हेलो, पूरी बात तो कभी सुना ही ना। तो मैं कुकर में डाल के उबालूंगी।
वैसे भी उबल जाएगा, पर चना थोड़ा सा टाइट होगा इसलिए कुकर में डाल के उबाल लूंगी। ये 3 प्रकार के साग है। 3 तरह की चीज़ है, इसमें भी थोड़ी मेथी भी होती तो ठीक रहता, पर अब कहाँ तलाऊं। अब ये लाइन साग होता क्या है? साग किसी पौधे का नाम होता है या सब्जी का नाम होता है? ओ अनपढ़ गवारो, सब्जी है, लगी सब्जी पौष्टिक आहार सही है। 2-3 दिन तक यही खाना है। पिछौक लगाऊं तड़का बढ़िया वाला। वैसे चने का साग मैंने कभी बनाया ना, आज पहली बार बना रही हूँ। तो भाई साग उबल गया थोड़ी देर में, क्योंकि खेत का साग था शायद इसलिए, और घोटने की भी जरूरत न पड़ी। मैंने तो बस 2-4 ही चम्मच मारी, इतने में साग घुट के हाथ में आ गया। और वैसे भी मैं ज़्यादा साग को कभी घोटती नहीं हूँ, अपने आप ही पता ना क्यों घुट जाता है। तो 2-4 चम्मच मारने के बाद ही मैंने लहसुन ज़्यादा सा और हरी मिर्च वो मशीन में कट कर रखी थी। पहले मैं सिलबट्टा पे पीसे करती, पर अब मैंने ये मशीन ले ली तो ठीक है, स्वाद वही आ रहा है। थोड़ा ज़्यादा लहसुन लेके मिला दिया साग में ही, पानी वानी कुछ ना निकाला। पानी निकालने से क्या होता है, साग का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, खट्टा वाला। और आज लगा रही हूँ आलन मैं बेसन का, वैसे हमेशा गेहूँ का लगाती थी, सोचा आज कुछ अलग करके देखूँ। बेसन और आटा मिक्स भी कर सकते हैं, गेहूँ मतलब गेहूँ का आटा। तो उसी में हींग मिला ली, नमक मिला ली, और गैस पर रख के साग चलाते जाओ, एक हाथ से आलन डालते जाओ, और थोड़ी देर बाद ही देखना बिल्कुल मेहंदी की तरह साग घुट के हाथ में आ गया। आज आया ऊँट पहाड़ के नीचे। 142 जोड़ ले ढंग से, जो गलत मिला तो फिर इतना कर लिया। कितने हुए उसके? 145 रुपए हुए। उससे 145 रुपए लेने उन्हें तने हैं। अब उन्हें तेरे को दे दिए 200 रुपए, तो उसको वापसी कितने देगा? 200 रुपए दे दिए उसने। हाँ 55 रुपए। और कॉपी में देख देख कर रहा, मुँह जुबानी याद ना है, मुँह में मत दे पेन। उसके हुए थे 145 रुपए और 200 रुपए उसने दिए, 55 रुपए वापस मिल गए। हाँ अच्छा सुन, 10 तक के पहाड़े लिख के दिखा हिंदी में। सुनो, यहाँ पे बिना कॉपी छीन लो, यहाँ पता है ऐसे तो लिख लिख के घटा कर रहा है, घटा जमा। वो तो फिर नोट देने पड़ेंगे ना इसको, मुँह में मत दे। पहले इससे यही समझाना पड़ेगा। देख कहाँ बखा दिया कैप ही। समझाना पड़ेगा, लोग बात करेंगे। तो समझा लो अपने, नहीं मैं तो 1 किलो में, पीट दूंगी यार। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? जल्दी बता। तो भाई आलन डालने के बाद बस 5 या 7 मिनट तक पकाया धीमी गैस पे, यानी कि कम गैस पे चलाते हुए, क्योंकि भाई थोड़ी बहुत देर बीच में छोड़ भी दिया, लग ना जाए इसलिए बीच में चलाया। और हमारा मेहंदी जैसा साग बिल्कुल घुट के तैयार है, ना तो किसी मशीन की जरूरत पड़ी मिक्सी की, ना किसी दही की जरूरत पड़ी, साग तैयार है अच्छा वाला। डाल दो थोड़ा सा, सच्ची सच्ची बता दी, झूठ बोलने की जरूरत ना। हरियाणा यार जवाब दे तू। और हम यूपी में है, मैं देसी हरियाणा अपना। आहा, ये भाई साग गरम भी है। मजा आया। अभी मुंह में तो गया भी ना अच्छी तरह, यूं ही झूठ बोल रहे हो। तो पता ना गया। नमक भी ठीक है, ठीक है। तो क्लास। आंदू रोटी, लस्सी और होने एक गिलास इसके साथ। तू भी जल्दी लिख रहा है अपने पहाड़े। लस्सी लाई तो थी कल। दही है, लस्सी ना लाई, भूल गिलानी। सुबह खा लिए दही के साथ। सच में ही ठीक बन रहा है। हाँ हाँ बढ़िया एकदम ठीक है। सबके खाने के बाद, मतलब सबने जब खाना वाना खा लिया है, तो साग बचा है बस इतना, यानी कि सारा साग खत्म हो गया। अच्छा बना था, मैं ये तो ना कहूँगी कि सब तो अच्छा मैंने बना दिया, पर अगर घर वाले मन भर कर खा ले तो स्वाद